सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु की बेशुमार हम्द व सना महबूब दो आलम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली अज़ीम सिफ़ात के ऊपर बेशुमार बेकतार हदिया दरूद व सलाम। हम्द व सना दरूद व सलाम के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह बेकस पनाह में मकबूल व महमूद फरमाए। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 12वां रोज़ा हमें नसीब हुआ और 12वें रोज़े में हम कुरान मुक़द्दस कुरान मजीद बुरहान रशीद की 12वें पारे के मुख्तसर तफसीर खुलासा सुनने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस पारे के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सिवाय 5 आयात के मुकम्मल सूरह हूद और दूसरे हिस्से में सूरह यूसुफ का पहला जुज़ मौजूद है। सूरह हूद के इस हिस्से में जो हमारा मौजू होगा, सबसे पहले मौजू हमारा ये है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है। दूसरा मौजू कुरान मुक़द्दस की आयात और कुरान मुक़द्दस का मौज़ा। फिर इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जनाब सय्यदना सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और आखिर में जनाब सय्यदना शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करेंगे सूरह हूद के अंदर। और सूरह यूसुफ उसका एक ही मौजू है, जनाब सय्यदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर और आपका किस्सा। वो पहला हिस्सा उस किस्से का आज हम जो कुरान मजीद ने ज़िक्र फरमाया वो आज हम बयान करेंगे। सबसे पहले आते हैं सूरह हूद की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पारे की पहली आयत में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूक का रिज़्क़ अपने हाथ में रखा है। खुदा का शुक्र कर सूफ़ी, उसी के हाथ है रोज़ी। ये हक़ भी अगर इंसान को मिला होता तो क्या होता। एक तो यह है कि रिज़्क़ रब के हाथ में है। बंदे को अपने रिज़्क़ की खातिर अपना राज़िक़ अपने रब को समझना है, बंदे को राज़िक़ नहीं समझना। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ तो देता है, यहाँ पर ये बंदे का इसमें कमाल नहीं है। कितने खूबसूरत जवान पढ़े लिखे देखे कि मीनार पाकिस्तान से कूद कर खुदकुशी कर गए कि उन्हें रोज़गार नहीं मिलता था, और कितने ऐसे देखे कि शक्ल देखने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सब शक्लें रब की पैदा की हुई हैं। ऐसे देखे कि ना अक्ल उनके पास ना शक्ल उनके पास, वो जनाब हुक्मरानी कर रहे हैं। ये मालिकुल मुल्क की तकसीम है, जिसे चाहे मेरे मालिक तेरी मर्ज़ी, जिधर चाहे उधर कर दे। बहरहाल इसमें अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि रिज़्क़ मेरे हाथ में है
और फिर यहाँ ये भी फरमाया यअलम व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा, हर एक को जानता है। माँ के पेट में जब बच्चा आकर वो पानी की बूंद की सूरत में ठहरता है, माँ के शिकम में भी अल्लाह पाक बंदे को जानता है। किस कब्र में वो दफन हुआ उस कब्र को भी मालिक जानता है, उस कब्र को भी जानता है। जो रब माँ के शिकम के अंदर तुझे जानता है, जो रब कब्र के अंदर तुझे जानता है, क्या ज़मीन के ऊपर चलते हुए रब तुझे रिस्क नहीं देगा। मुख्तसरन हज़रत इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा, अल्लाह ताला रिस्क कैसे पहुँचाता है। इमाम इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे तशरीफ़ ले गए, देखा एक चोंटी चावल का दाना मुँह में लेकर खड़ी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि समंदर की तरफ चोंटी का रुख है, ज़ात की चोंटी है, हकीर सी ज़ात है, समंदर बड़ा गहरा और डूंगा है, चोंटी और समंदर का जोड़ नहीं, ये समंदर की तरफ रुख करके कैसे खड़ी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका तमाशा देखने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गए। एक मेंढक आई, उसने मुँह खोला, वो चोंटी ने दाना लिया, उसके मुंह में चली गई। उस मेंढक ने मुंह बंद किया, समंदर में गोता लगाया, गहराई में चली गई। अल्लाह के नबी को अल्लाह पाक ने बसारत भी बड़ी दूर की अता की है और समाअत भी बड़ी दूर की अता की है। अब वो मेंढक समंदर की तह में गई, एक पत्थर के करीब, उसने जाकर पत्थर के करीब अपना मुंह खोला, समंदर के पत्थर के सुराख में चोंटी उसके अंदर गई, उसने अपना चावल का दाना रखा, फिर आकर वो चोंटी उस मेंढक के मुंह में बैठी और समंदर के किनारे पर आ गई। समंदर के किनारे पर जब आई, अल्लाह के नबी ने उस चोंटी से सवाल किया, चोंटी की ये माजरा क्या है, तू मेंढक के मुंह में कैसे बैठी, चावल कैसे लेकर आई, मेंढक समंदर में कैसे गई, वो पत्थर में क्या था, क्या हुआ। ये अल्लाह के नबी तो जानते थे, फ़कत हमारे सबक के लिए। अब चोंटी ने कहा कि अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगाई है, समंदर की तह में एक पत्थर है, पत्थर के अंदर कीड़ा है, वो कीड़ा नाबीना है, उस नाबीना कीड़े की रोज़ी अल्लाह पाक ने मुझे पहुंचाने की ड्यूटी लगाई है। मैं चावल का दाना लाती हूँ यहाँ पर, ये मेंढक रोज़ाना आती है, मुझे लेकर जाती है, मैं उस समंदर के अंदर मौजूद, पत्थर के अंदर मौजूद उस कीड़े तक ये चावल पहुँचा कर वापस आ जाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह पाक ने फरमाया यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, कि जहाँ तू ठहरता है वो भी जानता है रब, और जहाँ तू जाकर अपने फिर कब्र में गुजारा करेगा वो भी रब उसे भी जानता है। अगर रब इतना जानता है तो फिर अगर समंदर के अंदर पत्थर हो, पत्थर के अंदर कीड़ा हो, रब उसे चोंटी के ज़रिए खुराक पहुँचा सकता है, तो क्या रब तुझे नहीं रिज़्क़ पहुँचाएगा। बल्ले रिज़्क़ ना बंदे पंछी ते दरवेश, जिन्होंने तकवा रब थे उन्होंने रिज़्क़ हमेशा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे कलाम मजीद बुरहान रशीद की सूरह हूद की आयत नंबर 13 और 14 के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद की शान बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की ज़िक्र करते हुए ये फरमाया कि कुरान मुक़द्दस के बारे में लोग ये कहते हैं कि जनाब ये घड़ा हुआ है। अल्लाह पाक ने मेरे महबूब को फरमाया, इनको कहो कि अगर ये घड़ा हुआ है तो फिर तुम जितने भी तुम्हारे हामी और बेली यार और मददगार हैं झूठे सारे बुला लो, और फिर उन्हें कहो फ़ातू बे अशर सुवर मिसल की, इस जैसी कोई 10 आयतें 10 सूरतें बनाकर दिखा दो। वहाँ पहले सिपारे में अल्लाह पाक फरमाते बदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जितने सबको बुला दो, वो सारे मिलकर तुम्हारी मदद करें, एक सूरत भी बनाकर दिखा दो। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अल्लाह पाक फरमाते तुम अगर ना कर सको, यकीनन नहीं कर सकते, यकीनन नहीं कर सकते, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास, तो फिर तुम उस आग से डरो
जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इसमें भी अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब पाक आपने परेशान नहीं होना, अगर आपकी दावत को कबूल नहीं करते और कुरान मुक़द्दस को नहीं मानते तो फिर ये ज़हन में रखें, ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज है, वो वाहिद ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मजीद बुरहान रशीद के अंदर आयत नंबर 25 के अंदर जनाब सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाया। जनाब सैयदना नूह जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है, आज उनका जिक्र थोड़ा सा तफसील के साथ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, इन्नहु लकुम नज़ीरुम मुबीन, वो वाज़ेह डर सुनाने वाले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आकर क्या कहा, ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। ये ज़हन में रखें, कोई नबी कोई वली, नबी नहीं हो सकता, वली नहीं हो सकता जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का हुक्म दे। ये ज़हन में रखें। हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि जनाब ये पीरों को मानते हैं, पीरों की इबादत करते हैं। अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा झूठ और किज़्ब और इफ्तिरा है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, वो पीर नहीं हो सकता। मैंने कल भी सुनाया था हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद तौहीद का दर्स कैसे देते हैं, एक दी दम दम सेके ही एक को वल जड़ा डू कर जाने काफिर ते मुशरिक के हेके। अगर कोई पीर अपने आप को पीर भी कहलाता है, सजदे भी कराता है, यहाँ पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कार शैतान मी कुनद नामश वली गर वली ईनस्त लानत बर ई वली। अगर काम शैतानों वाले करता है, शरीयत की धज्जियाँ उड़ाता है, शरीयत की मुखालफत करता है, वो वली और पीर नहीं हो सकता। अगर पीर और वली ऐसे होते हैं तो फिर ऐसे पर लानत है। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कलाम मजीद में ज़िक्र फरमाया। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की और गुनाहों से, शिरक से बचने का हुक्म दिया, लेकिन कौम ने इनकार किया, बल्कि उनको क्या कहने लगे कि मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना, हमें क्या है कोई भी नहीं, जिस तरह हमारी दुआ के तेरी दुआ के, हमारे कान तेरे कान, जिस तरह हम खाते उसी तरह खाते, जिस तरह हम चलते फिरते तू भी चलता फिरता, जिस तरह हमारे माँ बाप तुम्हारे भी माँ बाप, जिस तरह हमारी बीवी उसी तरह तुम्हारी बीवी, जिस तरह हमारे बच्चे उसी तरह तुम्हारे बच्चे, जिस तरह हम खाते पीते हैं उसी तरह तुम भी खाते पीते हो। मा नरा का इल्ला बशर मिसलना, हम आपको अपनी तरह बशर समझते हैं। आज मेरे नबी को अगर कोई बशर कहता है ना, तो ये नूह अलैहिस्सलाम के उन मुनकरों की सुन्नत अदा करता है, उन मुनकरों की सुन्नत अदा करता है। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बात ज़हन में रखना, कोई नबी भी ऐसा नहीं जो बशर ना हो, लेकिन बशर में फ़र्क है। हज़रत अबुल मुआब शाज़ली की बात सुनाकर बात को आगे बढ़ाऊँगा। हज़रत अबुल मुआब शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खिताब कर रहे थे, खिताब करते हुए आपने फरमाया मुहम्मदुन बशरुन लाकल बशर याकूतुन हजरुन लाकल हजर, मुहम्मदुन बशरुन बैनल बशर याकूतुन हजरुन बैनल हजर। आपने खुद पढ़ा और मजमे वालों को पढ़ाया कि लोगों सुनो, मेरे नबी पाक साहिब लौलाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन आम बशर जैसे नहीं है। कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इतना जान ये बोलन दी। मेरे नबी करीम सल्लम जैसा कोई नहीं है। हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इतना चुप दी चाह के अला कोई नहीं सकता। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इमाम ने जब ये पढ़ाया ना, तो रात को सोए फरमाने लगे, लोगों मेरे नबी बशर हैं, लेकिन आम बशर जैसे नहीं है। जिस तरह याकूत भी पत्थर होता है, आम पत्थर जैसा नहीं होता, इसी तरीके से मेरे नबी बशर होकर आम बशर जैसे नहीं है। रात जब हुई ना, तो
सोए, वक्त जागा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबुल मवाकिब जो रात को शेर पढ़ा था ना वो मुझे सुनाओ ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शेर खुद सुना और सुनने के बाद फरमाया कि अबुल मवाकिब जा तुझे भी बशारत हो और तेरे साथ मिलकर मजमे में जिसने पढ़ा था उन सबको बशारत सुना दो कि अल्लाह पाक ने उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा कि हम तो तुझे अपने जैसा बशर समझते हैं। दूसरी बात ये की कि मानरा कत्तबा का इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बात यर्रा है, कहने लगे आपको मानने वाले सारे गरीब कमी कमोड़ ये घटिया किस्म के लोग हैं। अब यहाँ पर ज़हन में रखना अपने दौलत के मान पर किसी दीनदार को घटिया मत समझना। जाहिद निगाहे कम से किसी रिंद को ना देख, जाने खुदा को है वो पसंद के तू। अब एक तरफ मक्के के सरदार कुफ़ार, यहूद के सरदार कुफ़ार और एक तरफ जनाब सैयदना बिलाल। और रब ने मकाम कितना दिया, जब मक्का फतह हुआ ना सारे सरदार नीचे खड़े हैं लेकिन बिलाल काबे की छत पर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये मुसलमानों को और नबी के मानने वालों को घटिया कहना, जिस तरह आजकल हमारे सियासतदान मौलवी को और दीनदारों को ज़ुबान दराजी करते हुए बकवास करते हैं कि जनाब ये ऐसे हैं जैसे कैसे वैसे। ये अगर बात करते हैं तो सुनो, मैं वाज़े तौर पर ये कहना चाहता हूँ, दीनदारों के ऊपर ज़ुबान दराजी खोलना, ज़ुबान दराजी करना, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुनकर की सुन्नत चली आ रही है। अब फिर फरमाया कि वमा नरा लकुम अलैना मिन फदलिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबिन, कहने लगे कि लो जी दौलत हमारे पास, इल्म हमारे पास, ये जायदाद हमारे पास, आपको कौन सी चीज़ फजीलत है। अल्लाह पाक के प्यारे नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे मौजज़ात देकर भेजे हैं, मौजज़ात देकर भेजे हैं। अल्लाह पाक ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है, तुम क्या इनकार ही करोगे। मैं फ़कत ये कहता हूँ कि दीन के रास्ते पर आओ, अपनी आखिरत बचा लो। मैं इन गरीबों को नहीं छोड़ सकता, मैं इन गरीबों को नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पर देखिए, जिस वक्त उन्होंने इनकार किया तो इनकार के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि प्यारे नूह, इनको आपकी नसीहत फ़ायदा नहीं दे रही, अब मैं इनको अज़ाब दूँगा, इनको मैं अज़ाब दूँगा। अज़ाब का तरीका क्या होगा, आप एक कश्ती तैयार करें। अल्लाह पाक को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। जो कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया ना, मालिकुल मुल्क ने, वो 300 गज़ लंबी कश्ती थी और अल्लाह पाक ने वो कश्ती जो उन्हें बनाने के लिए दी, कश्ती जो थी वो 300 गज़ लंबाई 300 गज़ और चौड़ाई 50 गज़, ऊंचाई 30 गज़ थी उसकी। इसमें और भी अकवाल हैं। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की, वो लोग आते मजाक उड़ाते, लेकिन नूह अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने अज़ाब भेजा। एक औरत खड़ी खाना पका रही थी, जलते हुए तंदूर से पानी निकला, नीचे से पानी निकला, ऊपर से तूफ़ान आया। हज़रत नूह अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को बुलाया कि जो मेरे मानने वाले हैं वो इसमें सवार हो जाएं, इसमें सवार हो जाएं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म फरमाया कि इसमें हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा, हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा इसमें आप सवार कर लें। हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा सवार हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सवार नहीं हुआ, कहते हैं मुनाफिक था। अब यहाँ पर हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा, दरिंदे परिंदे चरिंदे, निचले 3 तबक थे ना, निचले तबक में हशरातुल अर्द थे और ज़मीनी कीड़े मकोड़े, ऊपर वाले तबक में वहाँ पर
ये दरिंदे थे, चरिंदे थे, और ऊपर वाली मंजिल में इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले थे। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब चलने लगी ना, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया। जब बेटे को बुलाया तो वो कहने लगा, लो ये भी कोई बात है, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। अल्लाह पाक के नबी ने फरमाए ये तूफ़ान थमने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखें, मैं बात करना चाहता हूँ कि इस कश्ती में हर चीज़ सवार हो गई, हत्ता कि सूरों का जोड़ा भी चढ़ गया, लेकिन रसूलुल्लाह का मुनकिर सवार नहीं हो सका। अल्लाह के रसूल नूह अलैहिस्सलाम का मुनकिर सवार नहीं हो सका। अल्लाह के रसूल नूह अलैहिस्सलाम का मुनकिर इसमें सवार नहीं हुआ। तो यहाँ पर यह भी आता है कि हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बिच्छू और सांप आए और कहने लगे हमें भी सवार कर लें। हज़रत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम नुकसान देने वाले जानवर हो, मैं अगर तुम्हें सवार कर लूँ तो हम किसी मुसीबत का शिकार न हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी ज़मानत देते हैं, आप हमें सवार कर लें, हम आप किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। लिहाजा यहाँ पर उलमा फरमाते हैं अगर किसी को बिच्छू या सांप लड़ जाए, ये वजीफ़ा मैं दम बताने लगा हूँ, किसी को बिच्छू या सांप लड़ जाए तो वो सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये वजीफ़ा ये पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह दर्द रुक जाएगा। और एक और बात, अगर ख़तरा हो बिच्छू या सांप मुझे काट लेगा, ये वजीफ़ा पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मार ले, सांप और बिच्छू नहीं लड़ेगा। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये वजीफ़ा है। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कहा कि बिस्मिल्लाह के मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम पढ़कर सवार हो जाएं। यहाँ उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जो बंदा ये दुआ पढ़कर कश्ती में सवार हो जाए, अल्लाह पाक कश्ती की हिफाजत करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब कश्ती में सवार हो गई तो तूफ़ान आया, सारे इलाके को उसने घेर लिया, काफिर डूब गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने पानी पर तैरती रही। इसके बाद जब काफिर गर्क हो गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया अर्दुबलई माअकी, वो ज़मीन पानी को निगल ले, और फिर ज़मीन ने पानी को निगल लिया। या समाओ अकलई, ए आसमान अब थम जा, वकीद अलमा, पानी खुश्क हो गया। अल्लाह पाक का मामला पूरा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर जूदी पहाड़ के ऊपर ठहरी। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि जब आपकी कश्ती चलने लगी ना तो तूफ़ान बढ़ने लगा। तो बेटा क्योंकि मुनाफिक था, बात ज़हन में रखना, बेटा क्योंकि मुनाफिक था, नूह अलैहिस्सलाम को के सामने वो कलमा भी पढ़ता था, नूह अलैहिस्सलाम को मानता भी था, लेकिन अंदर से मुनाफिक था। मुनाफ़िक़त की वजह से उसने कश्ती में सवार होने से इनकार किया। नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये इनकार कर रहा है, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगने का इरादा किया। अल्लाह पाक ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम इसके लिए दुआ न करना, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे औलाद में से ही नहीं है, तेरे घराने तेरे ख़ानदान में से ही नहीं है। अब यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ, हम सादात को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, इज़्ज़त की निगाह से, और ईमान का जुज़ मानते हैं, लेकिन अगर सैयद का अकीदा बिगड़ जाए तो कुरान पाक की ये आयत बताती है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का अकीदा बिगड़ा, अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे ख़ानदान में से नहीं है। तो यहाँ पर ये आयत बताती है कि नबी की औलाद आले अली होना और सैयदत फातिमा ज़हरा का जिगर गोशा होना, ये बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह की कसम, मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते और नाते के, सिवाय मेरी निस्बत के। लेकिन अगर अकीदा ख़राब हो जाए तो ये रिश्ता नाता नहीं रहता। फिर इसके बाद
अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नहु अमलुन गैरु सालिन, इसके करतूत अच्छे नहीं हैं। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म। इसके बाद हज़रात वक़ार हज़रत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम गर्क हो गई उनके अपने करतूतों की वजह से। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम आद के पास आए। कौम आद के 60 फुट लंबे कद थे, लेकिन उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। अल्लाह पाक ने उन्हें भी तबाह बर्बाद कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र, क्योंकि हूद अलैहिस्सलाम का पीछे कुछ जिक्र हो चुका है, आज सालेह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर जिक्र करते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम आए अपनी कौम के पास, कौम समूद के पास। जब कौम समूद के पास आए तो आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया। कहने लगे जी आप कैसे नबी हैं, दलील क्या है? आपने दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने एक पत्थर से ऊँटनी निकाली, पत्थर की ऊँटनी बन गई। अब ऊँटनी जब बनी तो फरमाया ये मेरी नबूवत का मौजज़ा है। अब इस ऊँटनी की आपने कदर करनी है। ये जिस खेत से चरे, जिस बाग से चरे, ये जहाँ पर फिरे, इसे किसी ने नहीं रोकना। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी की उस गंदी कौम ने कोंचें काट दी। जब उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचें काटी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने अज़ाब में गिरफ़्तार किया और खालिक कायनात जल्ला व अला ने अपने अज़ाब में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। एक चिंगाड़ आई और चिंगाड़ के अंदर वो ऊंधे मुँह गिरे और वहीं पर हलाक हो गए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसके अंदर जिक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद देर से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र ज़्यादा हो गई थी, आपकी घरवाली भी बूढ़ी हो गई थी, औलाद नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे थे, बहुत सखी थे। जब तक मेहमान नहीं आता था आप खाना नहीं खाते थे। कई दिन हो गए थे मेहमान नहीं आया था, तो चंद खूबसूरत नौजवान आपके पास आए, आपने उन्हें बिठाया, फिर आपने उनके लिए एक बछड़ा ज़िबा किया। ज़िबा करके भून कर जब लाए उनके आगे रखा तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत दी। अब जब उन्होंने खाना आगे रखा हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने खाने से इनकार कर दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराए। उन्होंने कहा जी आप न घबराएं, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के लिए आए हैं। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप उन्हें बर्बाद करने जा रहे हैं। ये ज़हन में रखना, लूत अलैहिस्सलाम भांजे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और नबी भी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी, और उन्हीं के दौर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत लूत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो उनकी कौम को जो थी वो बदकारी की आदत थी, मर्दों के साथ वो बदकारी करते थे। वो जब वो आए फरिश्ते इन खूबसूरत नौजवानों की रूप में, हज़रत जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ थे, तो वहाँ पर उनकी कौम ने जब देखा तो वो उनके पीछे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को पहचान नहीं पाए तो आपने फरमाया कि मियाँ मेरी बेटियाँ ले जाओ, जो करना है करो, लेकिन ये मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमानों के साथ बदतमीज़ी ना करो। लेकिन उन्होंने कहा आपको पता है हमें आपकी बेटियों के अंदर कोई रग़बत नहीं, हम जिस काम के लिए वो करेंगे। अब लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के नबी आप घबराएं नहीं, ये आप तक भी नहीं पहुँचेंगे, हम तक भी नहीं पहुँचेंगे। अच्छा यहाँ बात पीछे रह गई। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने कहा ना फरिश्तों ने कि हम लूत अलैहिस्सलाम के लिए आए हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या उनमें मुसलमान होंगे, आप फिर भी उन्हें बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे? उन्होंने कहा नहीं, अगर 50 बंदे भी मुसलमान होंगे तो क्या आप उन्हें हलाक कर देंगे? कहने लगे नहीं। अगर 40 हुए नहीं, हत्ता कि एक भी हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें हलाक नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी वहाँ पर तो लूत भी हैं, तो फरिश्तों ने कहा कि लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को हम उस वहाँ से निकाल देंगे और उन्हें निजात मिलेगी। अब वहाँ पर जब वो गए ना तो लूत अलैहिस्सलाम को उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ से चले जाएं।
लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि घर वालों को लेकर चले जाए, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखना, सिवाय तेरी घर वाली के कि उसने पीछे मुड़कर देखना है। अब सारे जा रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। घरवाली ने पीछे मुड़कर जब देखा तो उनके समेत, लूत अलैहिस्सलाम की घरवाली के समेत उन्होंने जनाब 5 शहर उठाए और इतना बुलंदी पर ले गए कि उनके परिंदों के बोलने की आवाज़ भी आसमान सुन रहा था, आसमान वाले सुन रहे थे। फिर गिराया, वो पूरे का पूरा इलाका गर्क कर दिया। अल्लाह पाक हमें उस बीमारी और उस गुनाह से बचाए। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हज़रत शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी अल्लाह के बहुत बड़े प्यारे नबी गुज़रे हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन के अंदर आपकी नबूवत का इलाका है, आप वहाँ उस इलाके के नबी थे। उस इलाके की कौम जो है वो नाप तोल के अंदर कमी करती थी, नाप तोल के अंदर कमी करती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि बंदे के पुत्र बन जाओ और ये काम, गलत काम छोड़ दो। वो कहने लगे कि ये तो हम नहीं छोड़ सकते। अब जब उन्होंने ये इनकार किया और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नबूवत की तकज़ीब की, बुत परस्ती भी ना छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया, तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक ये है कि एक चिंगाड़ आई, ज़लज़ला आया और वो बर्बाद हो गया। दूसरा ये कि नहीं, अल्लाह पाक ने पत्थर बरसाए और वो बर्बाद हो गए। बहरहाल ये यहाँ पर हमने कुछ अंबिया का जिक्र था जो हमने कर दिया। इसके बाद सूरह यूसुफ की तरफ चलते हैं। सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र तो मुख्तलिफ मकामात पर नाम तो लिया है, लेकिन उनका किस्सा बयान नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरा अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ के अंदर, और एक ही नबी हैं जिनका किस्सा एक ही मकाम पर अल्लाह पाक ने बयान किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा मशहूर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा मशहूर है। जनाब सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल भी है। इसराइल का माना है अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला के माना में है। अब जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आप एक माँ से 2 भाई थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 शादियाँ थी, एक घर वाले से याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिन्यामीन, और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फिर इसके अलावा और 11 बेटे थे, कुल 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और ख्वाब अपने बाबा के सामने बयान किया। इन्नी रहे तो आद आशरा कोकब व शम्स वल कमर रहे तुम लिसाजिदीन। फरमाते मैंने ख्वाब देखा है कि जनाब कितने 11 सितारे हैं और सूरज है और चाँद है, मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया ला तक़्सुस रोया का अला इख्वती का फ़क़ीदुल्ला का कैदा। ओ यूसुफ मेरे बेटे, ये ख्वाब किसी को ना बताना, किसी को ना बताना, हैं? ये तेरे खिलाफ मकर और चालें चलेंगे, तुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वफा होती खून के रिश्तों में तो यूसुफ ना बिकते मिस्र के बाज़ारों में। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ख्वाब उनके भाइयों ने सुन लिया। जब उनके भाइयों ने सुना तो फिर उन्होंने क्या किया, वो आपस में बातें करने लगे। और फिर ये भी आता है कि उन्होंने ये कहा कि यार यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हमारे अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम प्यार बहुत करते हैं, हालांकि हम कड़ियल जवान हैं, हम 10 जी हैं और हम कमा कमा कर दे सकते हैं, कमा कमा कर देते हैं। वो छोटे छोटे हैं लेकिन उनके साथ उनका प्यार ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यूसुफ को रास्ते से हटाओ, यूसुफ के साथ प्यार ज़्यादा क्यों है। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, मशवरा किया कि उक़्तुलू यूसुफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। अब तरफ वो अर्द यखलु लकुम वजह अबीकुम, या फिर ये करो कि इन्हें किसी इलाके में छोड़ाओ और इसके बाद अब न यूसुफ होगा न यूसुफ से ज़्यादा प्यार ले सकेगा। लिहाजा अब्बा की तवज्जो और मोहब्बत फ़कत हमें हासिल हो जाएगी। व तकूनु मिन बादि कौमिन सालिहीन, इसके बाद तुम बड़े परहेज़गार नेक बन जाना। हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उनमें से एक भाई ने कहा कि यार कत्ल ना करो, बल्कि एक अंधे कुएं में फेंक दो, वो उसे कोई गुजरते हुए कुएं से पानी निकालते हुए कोई काफिला होगा ले जाएगा, तुम्हारी जान छूट जाएगी। उन्होंने फिर आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बाबा हम बकरियां चराने के लिए जाते हैं, हम सारे जाते हैं, आप यूसुफ का हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? क्या आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, एतमाद नहीं, एतबार नहीं है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे एतमाद तो है, लेकिन मुझे डर ये है कि आपकी खेल कूद में ना लग जाएं और उन्हें कोई भेड़िया ना खा जाए और तुम गफलत में हो। तो कहने लगे कि लो जी, असी कड़ियल जवान, हम 10-11 जी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जनाब भेड़िया खा जाए, ये कैसे हो सकता है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें भेज दिया। अब उन्होंने क्या किया, ये प्रोग्राम बनाया कि कुएं में डाल देते हैं। जब कुएं में डाल दिया तो फिर आकर शाह के टाइम अपने बाबा के पास रोने लगे और कहने लगे, बाबा असी दौड़ दा मुकाबला ला लिया, तो दौड़ दा मुकाबला ला के तो जनाब असी दूर निकल गए, भेड़िया आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। अच्छा, जाते हुए ना जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम जाने लगे तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता था, जो कुर्ता पहना हुआ था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता उतार कर आग में डाला गया। वो कुर्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम तक आया, इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम तक आया, वो याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर उन्होंने वो जनाब कुर्ता उतारा और कुर्ता उतार कर के मेमना ज़िबा किया, उसका खून उस कुर्ते के ऊपर लगाया और आकर जनाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि जनाब उन्हें भेड़िया खा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारे नफ्स की गढ़ी हुई बातें हैं, मैं अल्लाह से सब्र की दुआ करता हूँ, अल्लाह मदद फरमाएगा। अब वो तो चले गए, लेकिन वो साथ निगरानी भी करते रहे कि इस कुएं से काफिला ने अगर गुजरते पानी निकाले तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाकर ले जाएं, ताकि ये वापस ना आए, याकूब अलैहिस्सलाम को पता ना चले। एक काफिला आया, मज़े की बात यह कि कुआं खारा था, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में गए ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से वो कुआं भी मीठा हो गया। उस काफिले ने क्या किया, जब डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल को पकड़ लिया आपने, उन्होंने जब डोल खींचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए, तो वहाँ पर हज़रत यूसुफ अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर उन्होंने कहा, या बुशरा हाज़ा गुलामुन वसर्रुहु बिदाअतन। अब जनाब उन्होंने क्या किया, कहने लगे वो मुबारक हुए, ये बच्चा हमें मिला है, और उन्होंने माल तिजारत समझा और छुपा दिया। फिर इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने देखा, कहने लगे, लो जी ये तो हमारा गुलाम था, भगोड़ा था, ये इसमें गिर गया, ये किसी काम का नहीं है, ले जाओ, लेकिन हम इसे बेचेंगे। अब उन्होंने क्या किया, ये मुख्तलिफ उलमा ने लिखा है कि उन्होंने खोटे सिक्कों के एवज़ उन्हें बेचा, लेकिन यह है कि चंद दिरहम के एवज़ बेचा, और ये भी आता है कि 20 दिरहम के एवज़ उन्होंने बेचा। अब उन्होंने जाकर मिस्र के बाज़ार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के उस वक़्त के बादशाह ने ख़रीद लिया, जिसका नाम था रैयान बिन वलीद बिन नज़दान अमलीकी, उसने ख़रीदा। अब जिस वक्त उसने ख़रीदा, अपने घर में रखा, घरवाली को कहा कि उनकी औलाद नहीं थी, अल्लाह ताला इससे हमें फ़ायदा देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की घरवाली जिसका नाम जुलेखा था, वो उन्हें बहकाने के लिए उसकी नीयत उनके ऊपर ख़राब हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में बुलाया, दरवाज़े बंद कर लिए। जब दरवाज़े बंद कर लिए तो कहने लगी कि देख, तू भी जवान है, मेरे भी हुस्न को देख, लिहाजा कौन सी चीज़ रुकावट है, गुनाह की तरफ। जब उसने बुलाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस गुनाह से महफूज फरमाए। अब अल्लाह पाक फरमाता है, वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बे की, अल्लाह पाक की बुरहान उन्होंने देखी। यहाँ मैं बात करने चला हूँ, अल्लाह ताला की बुरहान उन्होंने देखी। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि वो बुरहान क्या थी। बुरहान ये थी कि कमर के अंदर बंद
कोई वहाँ पर नहीं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने जब गुनाह की दावत दी तो याकूब अलैहिस्सलाम सामने आ गए। याकूब अलैहिस्सलाम सामने आ गए और उंगली के साथ इशारा कर रहे हैं, यूसुफ जुलेखा का कहना नहीं मानना, यूसुफ जुलेखा का कहना नहीं मानना, यूसुफ इस गुनाह में नहीं पड़ना। अब यहाँ पर मैं सवाल करता हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम बैठे किनान के अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद है मिस्र के अंदर। किनान इलाका है फ़लस्तीन का, मिस्र वहाँ से कोसों दूर है, सैकड़ों मील दूर है। अगर किनान के अंदर बैठकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिदायत और रहनुमाई और मदद के लिए याकूब अलैहिस्सलाम अगर मिस्र के अंदर ज़ियारत करा सकते हैं तो मदीने का मागी मदीने में रहकर अपने उम्मती को पाकिस्तान में भी ज़ियारत करा सकता है। हाँ, तो फिर इसके बाद हज़रत वक़ार हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहि नबीना वस्सलाम ने जब इनकार किया, उसने दरवाज़े बंद किए हुए थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे दौड़े, आगे दरवाजे जो बंद थे, आपके कमीज़ को उसने पकड़ा, कमीज़ पीछे से फट गया। और यहाँ पर ये आता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप जब दरवाज़े के करीब जाते ताले खुद ब खुद खुलते चले जाते। जब दरवाजे पर पहुँचे ना तो जुलेखा का घर वाला वहाँ पर आ गया। अब जुलेखा ने चाल चली, कहने लगी, लो जी, इसने मुझे मेरे ऊपर हाथ डाला और इसने जनाब मेरे साथ ज़्यादती की, ज़्यादती का इरादा किया है। अब इसकी सज़ा क्या है? जेल के अलावा, सख्त सज़ा के अलावा कुछ नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसने मुझे बहकाने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं किया। अब वो कहने लगी, जी इसके पास कोई गवाह? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गवाह है, इसी जुलेखा का कि मामे का बेटा है, 4 महीने की उम्र है, उससे सवाल कर लो। अब 4 महीने की उम्र, वो अजीज़ मिस्र कहने लगा कि वो कैसे बोलेगा? आपने फरमाया सवाल तो करो, बच्चा पंगूड़े में सोया है। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात आई ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर वो बच्चा बोल पड़ा। और बच्चा क्या कहने लगा? इन कान कमीज़ कुद्दा मिन को बोले फसादकत, देखो अगर यूसुफ का कमीज़ आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची, अगर कमीज़ पीछे से फटा है तो फिर यूसुफ सच्चा। जिस वक्त कमीज़ देखा तो कमीज़ पीछे से फटा हुआ था। तो अजीज़ मिस्र बोल पड़ा, कहने लगे, आरिद अन हाजा, यूसुफ छोड़ यार इसको, वस्तगफिरी ले ज़म्बे के इन्ना के कुन्ते मिनल खातिईन। अब उन्हें कहा जुलेखा को कि अल्लाह से तौबा कर, बख्शिश मांग, तू गलती पर है। अब औरतें जुलेखा को ताने देने लगी कि अपने गुलाम पर, एक बच्चे के ऊपर ये आशिक हो गई। तो उसने क्या किया? उसने एक तरकीब बनाई। तरकीब ये बनाई कि उनके लिए दावत का बंदोबस्त किया। फिर दावत का बंदोबस्त करने के बाद उन्हें सेब दे दिए और छुरी दे दी। जब सेब और छुरी दे दी, कहने लगी, ये काटो, इतनी देर में मैं आपके लिए लंगर मंगाती हूँ। अब वो छुरी लेकर बैठी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि यूसुफ ज़रा इधर, इनको भी जलवा दिखाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, वो हुस्न यूसुफ को देख कर छुरी चलाती रही, सेब काटती रही, सेब कट गए, फल कट गया, अपनी उंगलियां भी काट बैठी। और फिर ये कहने लगी कि हाशा लिल्लाह मा हादा बशर इन हादा इल्ला मालकुल करीम, कि अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं, बशर नहीं है, बल्कि ये तो फरिश्ता है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जब उनके हाथ कट गए ना, तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि इकबाल ने कहा था ना कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में गिश्ते जना।
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगिश्त जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दान अरब। अब मेरे नबी का हुस्न जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे नबी के हुस्न की खैरात है। इसके बाद जुलेखा ने कहा कि ये वही है ना जिसके बारे में तुम जनाब मुझे मलामत करती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे जेल पसंद है, लेकिन इस गुनाह की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर पनाह मांगते, जेल का ना कहते तो अल्लाह पाक उन्हें पनाह भी दे देता और जुलेखा के शर से भी बचा लेता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुझे जेल पसंद है लेकिन ये गुनाह गवारा नहीं, तो इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। अब जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए तो फिर इसके बाद दो कैदी और भी आ गए। उन्होंने जनाब आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बताते हैं। अब यहाँ पर यह है कि उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर पूछी। एक रिवायत में आता है उन्होंने ऐसे मजाक किया। एक कहने लगा कि इन्नी आरानी आसिर खमरा, एक कहता है कि मैं शराब वो कर रहा हूँ, कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि जनाब मेरे सर पर रोटियों का टोकरा है और परिंदे उससे खा रहे हैं। तो 90 तावील ही हमें इसकी ताबीर बताएं। तो जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ख्वाब की ताबीर ये है कि जहाँ तक पहले बंदे का ताल्लुक़ है जो शराब कशीद कर रहा है वो बादशाह का वो साकी बनेगा और बादशाह का खादिम बनेगा और बादशाह का नौकर बनेगा। जिस के सर पर टोकरा है और उससे परिंदे खा रहे हैं उसको सज़ाए मौत होगी और उसकी लाश को परिंदे नोचेंगे। ये ख्वाब की ताबीर है। अब इसके बाद जनाब सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तबलीग भी फरमाई कि अल्लाह वाहदहु शरीक को मानो, उसके अलावा किसी को ना मानो। अब वो बंदे जिस वक्त ख्वाब की ताबीर पूरी होगी, एक फांसी चढ़ गया, उसकी लाश गल चढ़ गई। दूसरा जो बादशाह का साकी बना, बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद उसने ये कहा कि इन्नी अरा सब अबाकरात सिमान, 7 मोटी मोटी गायें हैं। यहाँ को नसब एजाबुन व सब सुम्बुलात मौखरा जाबिसात, उन्होंने 7 बालियाँ तर हैं, 7 खुश्क हैं। ये ख्वाब उसने कहा कि ये जो ख्वाब है मेरा, इसकी ताबीर बताएं। अब वो नौजवान जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में था, छूट कर गया था, उसने कहा कि जनाब जेल के अंदर एक कैदी है, उससे मैं ये ख्वाब की ताबीर पूछ कर आता हूँ। बादशाह ने ताबीर पूछी तो ताबीर के बंदे बुलाए, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो अदगास आलाम पेट की खराबी की वजह से। लेकिन उस नौजवान ने कहा कि जनाब मुझे भेजो, मैं उस नौजवान से पूछ कर आता हूँ यूसुफ से। वो आए और आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि जनाब ये ख्वाब की ताबीर बताओ कि ये 7 मोटी गायें, 7 पतली गायें, 7 खुश्क बालियाँ, 7 तार बालियाँ, ये क्या हैं? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ख्वाब की ताबीर बाद में बताऊँगा, पहले जाकर बादशाह से पूछो कि ये औरतों का मामला क्या है। जब मैं सच्चा हूँ तो फिर मुझे कैद के अंदर क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर अजीज़ मिस्र के सामने जब मामला खुल गया तो जनाब यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने जेल से निकाला और यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें ख्वाब की ताबीर ये बताई कि 7 साल आपके मुल्क में खुशहाली आएगी, 7 साल उसके बाद कहत पड़ेगा। 7 साल खुशहाली आएगी और 7 साल क्या पड़ेगा? कहत पड़ेगा। ये 7 मोटी गायें और 7 सब्ज़ बालियाँ, ये वो 7 साल खुशहाली के हैं और इसके बाद 7 साल कहत के हैं। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बयान फरमाई। फिर इसके बाद 13वां सिपारा शुरू हो जाता है इंशाअल्लाह बकिया किस्सा।